श्री राधे राधे। एक बहुत गरीबनी थी, तो राजा के यहाँ काम करती थी। तो राजा का आटा पीसती थी, चाकी से, जो पहले पुरानी चाकी होती थी उनसे आटा पीसती थी। तो उसमें से रोज़ एक चुकुटी, एक मुठा भर के आटा निकालती थी और कुछ राजा देता था। जैसे 5 किलो पीस लिया तो 1 किलो उसको देता था, बस उसमें से एक मुट्ठा रोज़ निकाल लेती थी, जिससे ये अपना घर का पालन पोषण कर रही थी। तो एक दिन वो कहीं जा रही थी तो अपनी बेटी से कहा कि देख बेटी, आटे को पीसना बंद मत करना और इसमें से रोज़ आटा निकालना। लड़की बोली ठीक है माँ। माँ चली गई तो माँ को दिन हो गए 10। लड़की ने आटा तो बराबर पीसा और जो राजा देता था वही से गुजारा करने लगी, लेकिन उसने चोरी नहीं करी, आटा नहीं निकाला। अब आटा नहीं निकाला, जो कि वो पूजा पाठ करती थी, भगवान का नाम लेती थी और सच्ची थी वो लड़की। तो वो अब माँ उसकी आई कि लली आटा कितना जोड़ लिया तूने? कि मैंने माँ कितना भी आटा नहीं जोड़ा है, क्योंकि मैं उसी में गुजारा करती रही, मैंने मालिक की चोरी नहीं करी। अब मालिक ने पकड़ लिया तो हमें ये धंधा मिल रहा है, ये भी नहीं मिलता, भूखे मर जाते। अपने तो बड़ी गुस्सा हुई कि हरामजादी, तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया। और मालिक कहता होगा कि अब आटा ज़्यादा आता है तब कम आता था, तो कुछ भी कहे मैंने नहीं निकाला। तो उसने अपने आदमी से कहा कि इस लड़के के लिए लड़का देख के आओ, यहाँ से भगाओ इसे, इसने तो मेरी वो कर दी। तो लड़का, उसने कहा कि मेरे पास अब क्या है, सो मैं शादी कर दूंगा, कि कुछ ना कुछ करो, इसकी शादी करो, यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर करो, क्योंकि वो पहली शादी की थी, उसकी खास लड़की नहीं थी। और उसे अपने आदमी से कहा कि कोई भी रास्ते में मिले, काना भेड़ा लगड़ा लूड़ा कुत्ता बिल्ली, उसी के साथ इसकी शादी पक्का करके आओ। तो जैसा ही वो निकला तो भगवान विष्णु नारायण ने कहा कि इस लड़की का जीवन खराब हो जाएगा और ये मेरी पूजा करती है। तो भगवान वो कुत्ते का रूप धर के आ गए। तो वो आदमी बोला कि कुत्ते की कहा है भगवान, तो मैं इसी के साथ शादी कर देता हूँ, मेरी लड़की का जैसा जीवन व्यतीत होगा जैसा होगा, क्योंकि मैं एक कसम खा चुका हूँ। उसने राजा कुत्ते के साथ उसका तिलक कर दिया। और तारीख पक्की हो गई तो कुत्तों की भाई बारात आई। भगवान नारायण, विष्णु, ब्रह्मा जी, महादेव, सब गण, सब नारायण, सब चीज़ आए, नारद मुनि, हर देवता आए, लेकिन आए कुत्ते के भेष में। तो लड़की के सब मोहल्ले वाले का ये तुमने क्या किया, इस लड़की की शादी तुमने कुत्ते के साथ कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आई है? अब कुत्ते के साथ कैसे जीवन काटेगी? लड़की बोली कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में यही है तो यही सही। पर माँ को देखो, दूसरी माँ है, कभी कभी ऐसी दूसरी ही होती है, अपनी अपनी ही होती है माँ। तो भगवान शादी खूब धूमधाम से हुई, धूमधाम से शादी होके वो अपने घर ले गए। तो देखे तो बैकुंठ में लेके पहुँचे उस लड़की को। अभी नहीं पहुँचे, गैल में रास्ते में लड़की ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो भगवान विष्णु ने किसी पे पानी मंगा लिया, पानी मंगा के लेके आए। तो भगवान ने कहा प्यास तो मुझे भी लगी है, कुत्ते के रूप में बैठे थे। तो लड़की ने कहा आप पहले पी लो। तो भगवान ने इतनी बुरी तरीके से पानी पिया जीभ से कि देखे ये घिन करेगी मेरी। लड़की ने कहा कैसे भी पी लो, अब तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, समझे। लड़की ने वो पानी पी लिया। सब तरीके से आजमाते गए भगवान, लेकिन लड़की फेल नहीं हुई। जाके भगवान नारायण खुद बैकुंठ लेके पहुँचे। इधर जैसे ही लड़की की बारात निकली, जैसी वो माँ थी वो खत्म हो गई। तो माँ उससे पहले मर के पहुँच गई वहीं। तो लड़की ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो सोचा था कि कुत्ता ही मेरा पति है, पर भगवान प्रभु मैंने सत्य नहीं छोड़ा, आपका पूजा नहीं छोड़ी, मैंने चोरी नहीं करी, माँ ने मुझे कितना बुरा दंड दिया। हे प्रभु मेरा क्या नसीब है, देखो मैं तुम्हारे साथ प्रभु वैकुंठ में आई हूँ और मैं देखो मेरे भाग्य। तो लड़की सबर से रही, लड़की ने अपना पूजा पाठ करती थी, चोरी नहीं करी। तो देखो माँ करती थी, तो माँ बहुत बुरी दिशा में वहाँ पहुँची। तो भगवान नारायण ने उसे घर की ताली दी कि लो पहले कमरा खोलो। तो महल खोला उनने, पहले तो बड़ा माल खजाना भरा, दूसरा खोला किसी में कुछ में सब खोले। और जैसे ही 7वां खोला तो देखे तो उसकी माँ हाथ में चुकटी चून लें और डरी। तो भगवान माँ ने कहा कि ये तो मेरी माँ है,
कि तू फिर भी इससे माँ कह रही है? जिसने तेरा जीवन ही नष्ट कर दिया वो तो ये समझ लो कि तेरी पूजा की वजह से, और मैंने तेरे साथ शादी कर ली, इसने तेरा जीवन कितना बुरी तरीके से खराब किया था, और तू माँ कह रही है? कि प्रभु कैसी भी है तैसी माँ है, बड़ी बुरी दिशा से डरी, बड़ी बुरी दिशा हो रही। तो माँ से कहा कि माँ, तुमने तो मेरा जीवन खराब करने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे प्रभु नारायण ने मेरी लाज राखी, और अब तुम्हें ये कर्म दंड मिल रहा है और भगत हो। तो भगवान से कहा प्रभु अब इसका माँ का क्या होगा? कि हो गया का, इसे नरक ही मिलेगा। अब जाके इसको खुद कुतिया बनाऊंगा मैं। तो जाके कुतिया के रूप में उसको नीचे भेजा, कुतिया के यहाँ जन्म दिया उसको कि जा अब तू रहना, घर की रोटी चाटना और लेटने खाना और दौड़ना। तूने लड़की का जीवन ही नष्ट कर दिया, और जा अब तू चाह तेरे जीवन कहाँ करे ता रहना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लड़की अपने बड़े धूमधाम से रही। ऐसे ही सच्चाई से जो चलता है आदमी, तो बेटा कितना भी झूठ घुस जाए, लेकिन विजय सच्चाई की होती है, हमेशा सच्चाई की विजय होती है। कभी तुम सच पे डटे रहो, और सच एक तरफ और झूठ 1000 तरफ। एक बार तुम सच बोल दे हुए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी करिश बन जाएगी, सबके बुरे हो जाओगे, एंड में जीत तुम्हारी होगी। और तुम झूठ बोलोगे तो ये समझो कितने बहाने बनाना पड़ेगा, कितना इतने को मुँह करना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन तुम सबकी नज़र से गिर जाओगे। अगर सही बोलोगे तो वो कह चलो उसने कही तो मुंह पे कही, और सच बात में क्या है तो देखो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। ऐसे ही बेटा हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई। और जो सच्चे धर्म पर चलता है उसका कभी कोई काम बिगड़ता ही नहीं बेटा। भगवान विष्णु नारायण उनके हमेशा सुनते हैं। देखो कहीं कहीं देखा है मैंने कि लड़कियां बहू बेटियां पूजा पाठ नहीं करती हैं। पूजा पाठ करनी चाहिए बेटा। अगर पूजा पाठ नहीं करोगी तो तुम्हारा कैसे जीवन कटेगा? ये देखो हमारा तुम्हारा ये सब नकली रिश्ते हैं, कोई असली नहीं है, इसमें असली कोई चीज़ है ही नहीं। ये बेटी हैं, बेटा हैं, बहुएँ हैं, और ये माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, ये सब चीज़ नकली है बेटा। जब तक जिंदा हैं तब तक हमारे तुम्हारे साथ हैं, और जब हम तुम मर जाएं तो देखो नकली रिश्ता यहीं पड़ा रह जाता है। असली रिश्ता नारायण का होता है, इनके पास तुम्हें जाना है। हमारे तुम्हारे कंधे पर 2 गढ़ रहते हैं, गढ़। तो हम तुम सोचते हैं कि हम बुरा, एक रहता है बुराई देखने पे, एक रहता है सच्चाई देखने पे। तो तुम रात में बहुत सी ऐसी रात में उठ के चली जाती हैं, चाहे कुछ भी करती हैं, तो वो लिखता रहता है। और जो अच्छा तुम काम करती हो तो वो अच्छे वाला लिखते रहता है, और तुम्हें नहीं दिखता है। सिर्फ तुम लेटरिन करोगी उस टाइम उतरेंगे, और हर समय तुम्हारे हर घड़ी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम ऊपर जाओगी मर के तो उतर के भी दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर वे पूछते हैं यमराज कि बता तूने क्या क्या किया था? तो वो कहते हैं कि वो तो क्या बताएंगे, उतर के वो खड़े हो जाते हैं। तब वो कहते हैं इसने इतने इतने बुरे काम करे थे, इतने इतने इसने अच्छे काम करे थे। तो तुम्हारी अच्छाई बुराई यमराज को वो ही बताते हैं, समझे बेटा? तो ये मत सोचो कि रात है और किसी की तुम बच्चे की कोई चीज़ ले लो, किसी की चोरी कर लो, तो किसी की कोई चीज़ चुरा के रख लो, और ये मत सोचो कि ये चोरी कर ली तो मेरा जीवन कट जाएगा। कुछ नहीं होने वाला मेरी बेटियों। इससे तो बस हमारी तुम्हारी बस वही है। कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको करने दो, देखते रहो, लेकिन मुँह से मत कहो, क्योंकि उसका पाप तुम्हारे ही ऊपर आ जाएगा। देखती रहो, उसकी कहो मत। अगर तुमने कह दिया तो ये समझो तुम्हारा उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ गया। अरे करती रहेगी, वो जाने उसका काम। अपने शरीर से तुम अच्छी तरह से रहो मेरी बेटियों, तुम अच्छी तरह से रहो। तुम्हारा पति चाहे 10 रुपये कमाता है चाहे 100 रुपये, उसी में गुजर करो मेरी बेटियों। ये मन सोचो कि वो बढ़िया पैर रहा है, बढ़िया खा रहा है, बढ़िया घूम रहा है, फिर रहा है, गाड़ी है उसके पास, ये है। अरे उसका नसीब, अपना नसीब यही है। तो नसीब को सोच के चलो, लेके चलो मेरी बेटियों, कभी घबराना मत। सच्चाई विजय सच्चाई की होती है। ता आत्मा है ता परमात्मा है मेरी बेटियों। इस बात को कभी मत भूलना, और मेरी बात को सोच के चलना। मेरी वीडियो को तुम जानो, तुम्हारा काम कुछ भी करो मेरी बेटी, मैं जानती नहीं हूँ क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या बढ़ाते हैं क्या घटाते हैं। और बेटा मेरा भगवान मालिक है, मुझे कुछ नहीं पता है मेरी बेटी। मैं तो आज सोचती हूँ कि बस ये परमात्मा प्रभु सबका कल्याण हो, सबकी
सब सुखी रहें, और बाकी बात भगवान प्रभु बंसी बारे मेरी सुने। श्री राधे 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 राधे। तो मैंने तो सोच लिया है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। समझे? वही जाने प्रभु, जैसी हूँ तैसी तेरी हवाले प्रभु, आप जाने आपका काम। श्री राधे राधे।